आप देख रहे होंगे कि लोग आजकल लगातार धड़ाधड़ एआई से फोटो जनरेट किए जा रहे हैं, वीडियो बनाए जा रहे हैं, उसमें इंसान जैसा वीडियो बना देते हैं। तो कहीं वो इंसान अगर बाहर आ जाए मशीन से तो क्या करेंगे? और वैसे एक प्रकार से आ ही चुका है। रोबोट आपने देखे होंगे, लोहे का शरीर होता है उसके अंदर प्रोग्राम नाम की एक आत्मा डाल दी जाती है और वो बाहर आता है, काम करता है। और वो अगर अपने अस्तित्व में पूछने लगे कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, तो आप तुरंत जवाब दे देंगे कि काम करने के लिए। ऐसे ही आपने सोचा है कि शायद ईश्वर या परमात्मा के पास ऐसी कोई मशीन हो जिससे वो इंसानों को निकाले जा रहा हो, जानवर बनाए जा रहा हो, और जब आप अपने अस्तित्व पे सवाल करें तो वो भी यही जवाब दे कि काम करने के लिए। कभी आपने सोचा ऐसा? लेकिन 1200 साल पहले एक व्यक्ति ने इस पर सवाल उठाया था। उनका नाम था शंकराचार्य। उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि जो वाक्य है उसकी व्याख्या की थी और बताया था कि इंसान परमात्मा से जुड़ा हुआ है और हो सकता है कि उसे भी किसी एआई मॉडल की तरह बाहर निकाला गया हो। तो आइए जानते हैं आज अहम ब्रह्मास्मि के बारे में कि आखिर क्या था अहम ब्रह्मास्मि और इंसान की उत्पत्ति, उसके अस्तित्व के बारे में जो शंकराचार्य ने हमें दिया। नमस्कार, मेरा नाम है दीपांशु और आप क्रम में हैं। क्रम यानी कर्म और माया के जाल में। आज हम बात करने जा रहे हैं शंकराचार्य और उनके अहम ब्रह्मास्मि पर लिखे गए भाष्य की, जिसमें उन्होंने मानव की अस्तित्व, उसकी उत्पत्ति के बारे में बताया और मानव जीवन क्या है उसके बारे में बताया। तो चलिए शुरू करते हैं। शंकराचार्य का जन्म लगभग 1200 साल पहले हुआ था। उन्होंने भारत में चारों दिशाओं में यात्रा की थी। 32 साल की आयु में उन्होंने अपनी देह त्याग दी, लेकिन उससे पहले उन्होंने 4 मठ चारों दिशाओं में बनाए थे, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, हर जगह। और पहले जितना आसान नहीं था आज के जैसे कि बैठे फ्लाइट में उड़ गए और जाके एक मठ स्थापित कर दिए। पहाड़ पार करने पड़ते थे, दुनिया भर की सभ्यताएं देखनी पड़ती थी। बहुत बड़ा भारत लगता था उस वक्त। तब तो पाकिस्तान भी अलग नहीं था, पूरा देश एक ही था। तो ऐसे में इतने कम आयु में इतना बड़ा केंद्र सब जगह बना दिया। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आजकल 20-22 साल के लड़के स्टार्टअप करते हैं, अपनी इंडस्ट्री बनाते हैं, ऐसे ही धर्म के ज्ञान केंद्र उन्होंने बनाए। जो आप समझिए कि जैसे गूगल है, उसका सर्वर है अमेरिका में, वो लेकिन पूरी दुनिया की हेल्प कर रहा है। ऐसे ही धार्मिक केंद्र बनाए गए थे धर्म के, कि इंसान को कैसे जीना है, उनका जीवन क्या है, मानव सभ्यता और इन सब के बारे में। तो स्टार्टअप किया था एक प्रकार से उन्होंने, और चारों दिशाओं में किया था, और 32 साल की आयु में अपना देह त्याग दिया था। वो धार्मिक केंद्र आज भी चल रहे हैं और उनकी वजह से मानव सभ्यता भी चल रही है। उसका सनातन धर्म के अगर पुरोधा कहे जाएं तो वो शंकराचार्य ही थे, जिन्होंने इन सब मठों की स्थापना की, और उसकी वजह से आज सनातन जिंदा है। उन्होंने लगभग 250 ग्रंथ लिखे, जिसमें ज़्यादातर भाष्य थे। उनका प्रमुख था ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य लिखना। इसके अलावा मानव जीवन और दूसरी चीज़ों को लेकर उन्होंने लिखा, खासकर शरीर और आत्मा के बारे में उन्होंने लिखा, कर्मकांड और परमात्मा से जुड़ने के बारे में उन्होंने लिखा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने करी थी। आज हम बात करने आए हैं अहम ब्रह्मास्मि की। अहम ब्रह्मास्मि लिया गया है उपनिषद से। ये शंकराचार्य ने नहीं दिया था। शंकराचार्य ने सिर्फ उसकी व्याख्या करी है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ। जैसे एआई से निकलने वाला कोई मॉडल, कोई प्रॉम्प्ट आप डालें, एक गरीब बना देते हैं, एक अमीर बना दें, निकले तो एक ही जगह से हैं। आपको उसके अस्तित्व के बारे में पता है कि इसका जीवन है, इसे बस जीना, इसको गरीबी हमने दी, इसको अमीरी दी, इसको हेल्दी शरीर दिया, इसको कमजोर शरीर दिया। तो ये सिर्फ एक ही जगह से निकले हैं। उनके लिए एक उदाहरण बहुत मशहूर है कि एक बार शंकराचार्य जा रहे थे तो रास्ते में चांडाल खड़ा था। तो जो उनके शिष्य थे वो कहने लगे कि साइड हटो, गुरु जी आ रहे हैं। तो उसने पूछ लिया कि मैं साइड हटूँ, अपना शरीर हटाऊँ कि मेरी आत्मा हटाऊँ, क्योंकि ये आत्मा तो एक ही है ना। हमारे अंदर जो प्रोग्राम बनाया गया है वो एक ही है, वो किसी एक परमात्मा से जुड़ा हुआ। तो ऐसे में शंकराचार्य को एहसास हुआ। उन्होंने फिर उससे माफ़ी मांगी और उसके गले लगे और कहा कि जब सब एक ही जगह से निकले, एक ही तरह से बने हुए हैं, अलग अलग है नहीं, तो फिर भेदभाव क्यों करना मानव जीवन में। वो पढ़ा होगा आपने, हिंदू का खून एक, मुसलमान का खून भी सेम। तो वो लगभग 1200 साल पहले ऐसी कोई घटना घट चुकी थी। उसके बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें दी। तो शंकराचार्य ने बताया कि हम सब एक परमात्मा से जुड़े हुए हैं, एक ही जगह से निकले हुए हैं। आपने मैट्रिक्स मूवी देखी होगी, उसमें बताया जाता है कि ये माया जाल है। ऐसे ही मानव वाकई में माया जाल में जी रहा है। हम एक ही जगह से बने हुए हैं, एक ही जगह से निकले हैं, और हमारा काम है सिर्फ कर्म करना। आपने देखा होगा, जैसे ही उसे एहसास होता है कि हम माया जाल में हैं, तो वो उड़ने लगता है, लड़ने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये एहसास दिलाने के लिए कि वाकई में मानव का जन्म किस लिए हुआ है, उन्होंने बताया कि मानव सिर्फ माया जाल में कर्म करने के लिए आया है और हम सिर्फ जी रहे हैं, इसलिए हमें अच्छे से जीवन जीना चाहिए। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं
क्या आप दुखी हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, आपको किसी अंधेरे कमरे में डाल दिया जाए और वहाँ कोई रस्सी पड़ी हो, आपको वो सांप जैसे लगे और आप तो डर जाएंगे, कांपने भी लग सकते हैं, हो सकता है कुछ लोग चिल्ला भी दें कि सांप है। लेकिन जैसे ही लाइट जलाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये तो रस्सी है, भ्रम टूट गया। जैसे ही भ्रम टूटा तो सारा डर क्रोध जो भी था खत्म हो गया। ऐसे ही आपके जीवन में अगर दुख, परेशानी, दूसरी चीज़ें हैं और आपको जब वो भ्रम टूटेगा तो दुख, परेशानी नज़र ही नहीं आएगी। जो दिक्कतें वाकई दिक्कत लग रही हैं वो दिक्कत नहीं लगेगी। तो अगर आपको जब पता चलेगा कि हम एक ही जगह से निकले, हमारा जीवन क्या है, तो हम उस जीवन को आसान बना लेंगे। यही कहना था शंकराचार्य जी का। उन्होंने और भी दूसरे तरह के उदाहरणों से हमें समझाया। तो सबसे पहले अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्मा हूँ, यानी मैं जुड़ा हुआ हूँ एक ही परमात्मा से। यानी ना मुझे डर लगता है, ना मुझे रोना आता है, ना दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ। ये सिर्फ शरीर है, आत्मा अलग है। जो शरीर त्याग सकती है, मेरा काम है सिर्फ कर्म करना, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो ये अहम ब्रह्मास्मि का जब आपको एहसास होगा तब आपको समझ आएगा कि हमें वाकई में करना क्या है। लेकिन फिर सवाल आता है कि अहम ब्रह्मास्मि जान के मैं करूँगा क्या? चलो मुझे पता चल गया कि मैं ब्रह्मा से निकला हुआ हूँ, उसी से जुड़ा हूँ, मैं मानव जीवन में आया हूँ, काम करके चला जाना है मुझे, तो फ़ायदा क्या है मेरा इन सब चीज़ों को जान के? ये भ्रम जो टूटने की बात हो रही है, इस भ्रम टूटने से क्या होगा, मेरे जीवन में क्या बदल जाएगा? मुझे तो ऑफिस जाना है ना, या फिर मुझे अपनी बीवी को संभालना है, या मुझे अपने माता पिता की सेवा करनी है, मुझे तो ये सारी चीज़ें करनी है ना। मेरा जीवन तो अलग हो चुका है, मैं मॉडर्न समाज में जी रहा हूँ, मुझे कंप्यूटर भी चलाना है, मुझे दूसरी चीज़ें करनी है। ये जान के मैं क्या कर लूँगा? क्या ही हासिल हो जाएगा अगर मुझे पता चल गया कि मैं चलो एआई से जनरेटेड हूँ, भगवान की जो एआई बनाई हुई है, जो ब्रह्मा की एआई है, उस मशीन से अगर मैं निकला हूँ, मैं रोबोट भी हूँ, तो भी मैं क्या कर लूँगा? तो इसको समझने के लिए अहम ब्रह्मास्मि को आपको समझना होगा, और यही शंकराचार्य समझा के गए। तो जब आपको पता चल गया कि आप ब्रह्मा के साथ जुड़े हुए हैं, तो शरीर है, तो सबसे पहले जो खत्म होगा वो आपके अंदर का डर, यानी एक प्रकार से मुक्ति मिल जाएगी आपको पता है आप कुछ भी कर सकते हैं इस जीवन में। यानी जो प्रधानमंत्री बना है, आपके अंदर भी क्षमता है ना, आप वो भी तो इंसान है, वो भी सांस ले रहा है, वो भी पंचतत्व से बना है, उसके भी हाथ पैर है, वैसे ही है। या फिर कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बाहुबली है, कोई कुछ भी है, तो आप भी वो बन सकते हैं। और जब आपके अंदर से एक बार डर खत्म हो गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब पहले मैंने मैट्रिक्स मूवी की बात की थी, जैसे उसे पता चलता है कि वो माया जाल में है, ये सब वास्तविक नहीं है, सब भ्रम है, तो वो लड़ाई करने लगता है, वो उड़ने लगता है, उसके अंदर ताकत आ जाती है। यानी आपके भीतर का जब डर खत्म होगा, आपके भीतर का जो डर है, दूसरे भविष्य का डर, सबसे बड़ा डर होता है इंसान के जीवन का भविष्य का डर। उसके वर्तमान जीवन में हो सकता है परेशानियां ना हो, लेकिन उसे भविष्य की परेशानी सोच के बहुत अधिक डर लगता है। तो जब आपको डर से मुक्ति मिलती है, उस डर से आप जीत जाएंगे, तो फिर आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं ना। आप जीवन में कभी हताश ही नहीं होंगे, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी थेरेपिस्ट के पास भी जाएंगे और कोई आपको बताएगा भी, तो डर से मुक्ति की बात करते हैं ना। वो कहते हैं स्ट्रेस, अगर आपका शांत है, आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, परेशान नहीं है, तो आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। अगर आप सीईओ हैं किसी कंपनी में या अधिकारी हैं, तो मुख्यतः यही काम होता है ना कि हम काम रहें, हम शांत रहें, तब हम कुछ कर पाएंगे, अच्छा सोच पाएंगे, कर पाएंगे। और जब आपको पता है ये जीवन है, हमें काटना है और अच्छे से रहना, तो आपको डर से मुक्ति मिल गई। फिर जब आपको डर से मुक्ति मिल गई तो आप कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में। तो हमारे भीतर का डर खत्म होता है अगर हमें पता चलता है कि हम इस जीवन में करने क्या आए हैं। अब आता है रिश्ते आपके सुधर सकते हैं अगर आपको पता चल जाए। वो कैसे सुधरेंगे? आप हर दिन मौत की खबर सुनते होंगे कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग मर गए, यहाँ प्लेन क्रैश हो गया, इतने लोग मर गए, या आतंकवादियों ने ऐसा कर दिया। हर जगह हर दिन लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन आपको उतना दुख नहीं होता। आप सिर्फ खबर पढ़ते हैं या कहीं से आपको जानकारी मिलती है। लेकिन अपना कोई जब जाता है तो आप फट पड़ते हैं, आपके इमोशंस बाहर आते हैं, आप रोते हैं। फिर आपको डर लगता है कि अगर मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो मैं भविष्य में अब आगे कैसे जीऊँगा, या दूसरी चीज़ें हुई आपके जीवन में तो आपको लगता है मैं आगे कैसे जीऊँगा। तो जब आपको इन सब चीज़ों का डर है, वो डर पहले खत्म होने की बात कर चुके हैं। तो अगर डर खत्म हो चुका है, आपके दूसरी चीज़ें समझ में आ गई हैं कि रिश्ते कैसे चलते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा, तो आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। तो जब आपको पता चल गया कि ये सारी चीज़ें हम माया जाल में, हमारा भ्रम है, हमें परेशान नहीं होना है, जीवन है बस कटना है, टेंशन फ्री रहना है। जब आपका जीवन शांत है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी ना कि मेरी बीवी मुझे नहीं समझ रही है, क्योंकि वो उसका मन है वो कुछ भी काम करे, उसको जैसा ठीक लगे वो कर रही है, उसकी वजह से हमें परेशानियां नहीं हो रही हैं। या फिर मेरा बच्चा जीवन में कुछ करना चाहता है, वो अलग जाना चाहता है, मान लो इंटरकास्ट मैरिज करना चाह रहा है, तो हमें सामाजिक डर की वजह से हमें से रोक भी नहीं रहा ना कोई समाज डर, ये सब तो हमने बनाया ना। मतलब पहले इंसान कबीले में रहता था, वहाँ से निकल के यहाँ तक आया, हमने समाज का निर्माण किया क्योंकि जीवन जीने के लिए जरूरी था। दुनिया आज भी आगे बढ़ रही है, इंटरकास्ट मैरिज हो रही, सफल भी हो रही है, या दूसरी तरह की चीज़ हो सकती है, कोई से इंजीनियर बनना, आप डॉक्टर बनाने में तुले, तो
उसके अंदर जो क्षमता है वो उसको निकालना चाह रहा है, लेकिन अगर आप उसे रोक नहीं रहे तो हो सकता है वो सफल हो। और आपके जीवन की परेशानी ये है कि ये मेरी बात नहीं सुनता है। आपकी परेशानी वो नहीं कि वो क्या कर रहा है, आपकी परेशानी ये है कि आप ये मेरी बात नहीं सुन रहा, ये मुझे समझ नहीं रहा। लेकिन जब आपको एहसास हो गया कि मैं भी और ये भी सब सेम जगह से बने, हो सकता है सेम प्रॉम्प्ट हो, प्रॉम्प्ट अलग अलग लिख दिया गया हो। जैसा कि शुरू में बताया कि जब एआई ने मशीन बनाई, जब आपको जनरेट किया गया तो उस वक्त हो सकता है डाल दिया गया ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, लेकिन आप उसे इंजीनियर बनाने में तुले हैं जबकि बनना उसे डॉक्टर है। तो आपको जब एहसास हो गया कि नहीं होता ऐसा कुछ, आपको अपना जीवन जीना है और अच्छे से जीना है, तो आपको जब एहसास होगा तो आपके रिश्ते सुधर जाएंगे, आपके रिश्ते में मधुरता आ जाएगी, आप सभी से प्रेम करेंगे ना। और जब आप प्रेम करेंगे तो प्रेम आपको मिलेगा। ये तो सभी को पता है ना कि हम अच्छे से रहेंगे तो अच्छा ही होगा। तो अगर आपको पता चलता है कि आप अहम ब्रह्मास्मि को समझते हैं कि हम परमात्मा से निकले होंगे, तो इसके बारे में शंकराचार्य ने इसलिए बताया क्योंकि हमारा जीवन सुधर सके, हमारे जीवन में रिश्ते नाते इनके साथ हम प्रेम से रह सकें। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, यानी आप मन से बीमार होते हैं ना, आपने सुना होगा कि स्ट्रेस नहीं लेना, तनाव नहीं लेना। बीमार होने की सबसे बड़ी वजह आपका दिमाग है कि आप अपने दिमाग को अगर अच्छा रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। ये डॉक्टर भी बताते हैं, ये सभी लोग बताते हैं। तो जब आपको पता है तो आप काम रहेंगे, शांत रहेंगे, शांत रहेंगे तो आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आप मन को ही जीत लेंगे, आप समझ लेंगे, तो फिर तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। और आपका शरीर अगर स्वस्थ है तो आपका मन भी साफ होगा, मन भी अच्छा होगा, और मन भी अच्छा होगा तो आप जीवन में आनंदपूर्ण रहेंगे ना। कोई तनाव नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब इससे ज़्यादा सुखी जीवन क्या हो सकता है? पैसे, चीज़ें, ये सब तो माया मोह है ना। हम लालच के पीछे भाग रहे हैं, हम तरक्की के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन अगर हम शांति से सो सकते हैं, अगर हम खुशी के साथ सो सकते हैं अच्छे से, तो इससे बेहतर जीवन कुछ नहीं होता। आपने तमाम बाबा और दूसरी जगहों से यही सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन ये सारी बातें खाली सुनने से, अगर समझने से हो जाती हैं तो फिर क्या था? पता तो हमें भी है, चीज़ें हमें ही पता हैं, तो अगर हमें पता है तो उसको अंदर लाना भी पड़ता है। तो हमें अगर पता चल गया कि हम एक ही परमात्मा से बने हैं, हमें शरीर मिला है, उसके अंदर प्रोग्राम रूपी आत्मा डाल दी गई है, हमें इस जीवन को जीना है, तो हम जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। इसलिए शंकराचार्य ने 1200 साल पहले ऐसी बात कही थी, क्योंकि हमें अपने जीवन को अच्छे से जीना था। तो दोस्तों, अहम ब्रह्मास्मि का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका देखने का नज़रिया बदल जाएगा, आपकी अप्रोच बदल जाएगी। आप फैमिली, पैसा, चीज़ें सभी कुछ करेंगे, लेकिन उनको देखने और करने का ढंग थोड़ा बदल जाएगा। ये वैसा ही है कि आप पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी देखते थे, लेकिन आप मोबाइल में टीवी देख रहे हैं। देख तो आप टीवी ही रहे हैं, लेकिन आपकी अप्रोच चेंज हो गई, तरीका चेंज हो गया। आप अपने मन का कंटेंट देख पा रहे हैं, आप खुश हो पा रहे हैं देख के, आपकी जो ज़रूरत थी आप उस हिसाब से देख पा रहे हैं। तो ऐसे आपका जीवन भी बदल जाएगा अगर आप इसको अपनाते हैं, समझते हैं कि वाकई में मुझे क्या करना है, मेडिटेशन के थ्रू या दूसरे तरीक़ों से। जब आपको एहसास होगा कि हमें एक ही जगह से बने हैं, एक ही इंसान से बने हैं, और हमारे सबके भीतर परमात्मा बसता है, हम सबको शरीर मिला हुआ है जो पंच तत्व से बना हुआ है। जब आपको इस चीज़ का एहसास होगा, आप दूसरों को सही नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे, एक नज़रिया आपका बदल जाएगा। आपकी अप्रोच जैसे ही चेंज होगी, आप खुश रहेंगे। तो जीवन में जो तनाव का कारण है, मतलब मेरे पास बहुत अधिक पैसा नहीं है या मेरे पास ये चीज़ नहीं है, उसकी वजह से आने वाला तनाव जब खत्म होगा तो हो सकता है वो चीज़ खुद से आपके पास आ जाए, या आप उसको पाने के दूसरे तरीके ढूंढ लें या वाकई पा जाएं। तो जब आप पा जाएंगे तो खुश तो वैसे ही हो जाएंगे। तो इस जीवन को हमें काटना है तो सुखीपूर्ण काटना होगा, अच्छे से काटना होगा, और इसके लिए हमें वाकई जीवन का अस्तित्व क्या है वो समझने की ज़रूरत है, और उसके बारे में हमें शंकराचार्य बता के गए। अगर आप इन सब चीज़ों को अपने जीवन में आजमाते हैं, करके देखते हैं, तो वाकई में आपका जीवन सुखी हो जाएगा, और अधिक जानेंगे इन सब चीज़ों के बारे में तो आप एक बेहतर जीवन जी पाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। अगर आप शंकराचार्य के भाष्य और दूसरी अन्य फिलॉसफी के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको ये कि वीडियो कैसा लगा वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहें क्रम के साथ।